जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए मास्टर वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका रुक्मणी प्रकाशन का बुक है उसका आज हम लोग वॉल्यूम 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें आपको वॉल्यूम 1 का जो 30 सेट था एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसमें 30 सेट है। और यह जो आपका वॉल्यूम 2 है इसमें आपका जो है टोटल 25 सेट्स दिए गए हैं। और इसका जो हम लोग कीमत की बात करें तो ये आपका मार्केट में 160 रुपया दिया गया है, तो आप लोग इसको ख़रीद कर भी पढ़ सकते हैं। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसका ये कंटेंट रहा, ये आप लोग देख लीजिएगा। और आपका जो बिहार पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर का जो घटना चक्र का बुक था उसका भी आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया गया है। आप लोग एग्जाम से पहले इसको जो है एक बार रिवीजन के तौर पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों 1 शुरू हुआ। आप लोग जो है अच्छे से सभी प्रश्नों को लगाइएगा और आप लोग जो है अपना स्कोर भी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका जो अंत समय में जो कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। आपका जो कट ऑफ के माने तो आपका 70, ठीक है, 70 से जो 75 के मध्य आपका कट ऑफ रहने वाला है। यदि आप इतना प्रश्न सही कर पाते हैं तो आपका जो स्कोर है और तैयारी है वो अच्छा है। और चलिए सेट आप लोग लगाइए। पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला जो देश कौन जो है बना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला जो दोस्तों देश बना है वो कौन सा बना है, तो हम लोगों का भारत बना है। अभी आपको याद होगा भारत जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर करके जो है पहला देश बना है दुनिया का। दूसरा प्रश्न है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो वह जो आवाज़ पहचानी जा सकती है ये विवर्तन तथा गुणता द्वारा जो है आवाज़ पहचानी जा सकती है। तीसरा प्रश्न है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मापक इकाई डॉट डॉट है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की जो मापक इकाई डॉट डॉट है तो वह क्या होता है, वह होता है हर्ट्ज होता है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट प्रश्न चौथे नंबर, ये प्रश्न है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा डॉट और गतिज ऊर्जा डॉट डॉट, यानी कि देखिए एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगा वह बढ़ती है और जो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो घटती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग का सी करेक्ट होगा। अगला पांचवा प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। निम्नलिखित में से हम लोग का इसमें क्या सही है, तो ये उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 7 से 8 जो प्रश्न है वो अंग्रेजी का है, उसमें आपको नहीं कराया जा रहा है। 8वां प्रश्न ये आपका हिंदी का है कि बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है, तो हमारी नींद में भी क्या चलता है दोस्तों, जीवन व्यापार, ठीक है। हमारी नींद में भी जीवन व्यापार चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किनका जन्म जो है ननकाना साहिब में हुआ। ननकाना साहिब में दोस्तों जन्म हुआ था गुरु नानक का, याद रखिएगा। ननकाना साहिब में जो गुरु नानक का जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डॉट के ज़िले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है ये दोस्तों बेगूसराय ज़िले में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय में हुआ था। अगला प्रश्न 11 नंबर, यह प्रश्न है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। गैस की जो मात्रा है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है। देखिए दोस्तों ठोसों में जो चालकता का सही क्रम होगा वो आपका धातु कुचालक अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन हम लोग का इसमें एक करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से 13 नंबर यह प्रश्न रहा। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। कोकेन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा यह एराइथ्रोजाइलम कोका से, एराइथ्रोजाइलम कोका से जो है ये आपका कोकेन प्राप्त होता है। एल्केन C6 और H14 से कितने श्रृंखला समवायी प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इससे जो है 5 श्रृंखला समवायी प्राप्त किए जा सकते हैं। वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है, तो यह किया जाता है Ce और Zn के लिए शुद्धिकरण हेतु। Ce और Zn के लिए शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न 16 नंबर है कि निम्न में किसकी आकृति पिरामिडीय है। दोस्तों किसकी आकृति जो है ये पिरामिडीय है, तो याद रखिएगा ये जो BF3, ठीक है, BF3 का जो आकृति है यह पिरामिडीय है। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध पाए जाते हैं। यहाँ पर सिग्मा और कितने जो है पाई बंध पाए जाते हैं प्रोपेन में, तो राइट आंसर होगा ये दोस्तों 8 पाई सिग्मा और 1 जो है पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टील बर्तन बनाने में होता है। नॉन स्टील बर्तन बनाने में पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो प्रयोग होता है। कितने अपनी आवर्त तालिका में यहाँ पर किसने अपनी आवर्त जो है तालिका में आवर्त सारणी में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तथ्यों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, और यह भविष्यवाणी किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। अगला प्रश्न 20 नंबर ये प्रश्न है कि कॉलम ए में दिए गए मदों को कॉलम बी में दिए गए परिक्षेपण के प्रकारों से जो है सुमिलित कीजिए। कॉलम ए में और कॉलम बी कह रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सम्मिलित होगा कि जो मक्खन होगा ये द्रव्य का ठोस में परिक्षेपण होगा। मक्खन द्रव्य का ठोस में परिक्षेपण। फ्यूमिस जो होगा ये फ्यूमिस पत्थर जो होगा यह दोस्तों ये गैस का ठोस में परिक्षेपण होगा। दूध जो होगा यह द्रव्य का द्रव्य में परिक्षेपण, और पेंट जो होगा यह ठोस का द्रव्य में परिक्षेपण होगा। ठीक, कोड भाषा में देना है। कोड भाषा में हम लोग का ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो यह उपस्थित होता है, तो यह आपको बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में यह उपस्थित होता है। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। आहार संतुलित नहीं होने के कारण जो होने वाला रोग में इसमें हम लोग का हो जाएगा ये हीनता जनित रोग। हीनता जनित रोग। अगला 23 नंबर है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से जो ये ब्रूनर ग्रंथि यह नहीं होगा। ब्रूनर ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगी। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल जो तरल भरा रहता है, तो इसमें जो है पेरिकार्डियल द्रव्य होता है। इसमें पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है। मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपविभवन के नियम को दर्शाया जाता है, तो यह दर्शाया जाता है द्विसंकर क्रॉस द्वारा। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। रक्तचाप ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर की वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डॉट का गठन करके बम्बई राज्य का जो है भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। 1960 में तो गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कर करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर जो विभाजन कर दिया गया। AB रक्त समूह में देखिए दोस्तों, AB रक्त समूह में क्या होता है कि एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। एंटीबॉडी नहीं रहते हैं AB रक्त समूह में। 29 नंबर यह प्रश्न है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में जो परिवर्तित होता है, तो दोस्तों बीजाणु परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है ये रेडवुड। ठीक है, रेडवुड जो है ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है। सर्वाधिक, और यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये ग्रहण करते हैं फसलों से, फसलों के खेत। ठीक है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं फसलों के खेत। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जो है जोड़ा सही है, तो इसमें राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रीय विषाणु जो विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो यह पुणे में है। अगला प्रश्न ये 33 नंबर है दोस्तों, आप लोग गणित का प्रश्न इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 33 नंबर का राइट आंसर ए होगा 2530। 34 का राइट आंसर बी होगा और 35 का राइट आंसर डी होगा।
36 नंबर ये प्रश्न रहा कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। और यह आवंटन किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सीटों आवंटन में किया गया था। ठीक है, 1892 में। अगला यह प्रश्न रहा 37 नंबर की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से जो पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? और यह कर सकता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, राज्य की संचित निधि से। 38 नंबर की मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों यह UNDP, ठीक है, UNDP जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, इसी के द्वारा जो है किया जाता है। इसकी स्थापना जो है कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? और यह होते हैं पूंजीवादी में। ऑप्शन है पूंजीवादी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है और यह आता है फ्यूजियामा। ठीक है, ऑप्शन डी फ्यूजियामा। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसका मान ज्ञात करना होगा। क्या होगा इसका मान दोस्तों? 15 होगा। अगला 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 200। 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? शिक्षा विभाग का जो प्रभार था ये किनके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी डेजर्ट में अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी जो नदी है यह कहाँ? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग है? तो यह रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा में मिलती है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से? इसे जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है? नदी नहीं दोस्तों, नंदी द्वारा, संध्याकर नंदी द्वारा जो है रचित है। कौन सी कृति? तो रामचरितमानस और रामपाल चरित। यहाँ पर रामचरितम, ठीक है, रामचरितमानस नहीं है, रामचरितम और जो है रामपाल चरित, यह दोनों जो है संध्याकर नंदी द्वारा रचित की गई है। ग्रिंडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रिंडा, और यह संबंधित है मध्य प्रदेश से। ग्रिंडा जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर और उसके लेखक हैं राकेश कौल। ऑप्शन डी राकेश कौल। 49 नंबर ये प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? किस कार्य के मूल्य को जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? और ये गृहिणी का कार्य को राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाती है। बुरहीदिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? और यह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी है। अगला प्रश्न 51 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? देखिए दोस्तों, भारत में अबुल रहीम खान एक खनखाना रहता है। अबुल रहीम खान एक खाना रहते हैं। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए प्रसिद्ध जो ये तवांग मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। उमानंद असम में स्थित एक क्या है? द्वीप है, घाटी है, झील है या फिर नदी है? तो उमानंद जो है एक द्वीप है। 54 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक यानी कि जो कितने वर्षों तक? तो 3 वर्षों तक जो समय समय पर बैठक की। ऑप्शन 3 वर्षों तक। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो जो नोवाक जोकोविच हैं ये दोस्तों सर्बिया के रहने वाले। कहाँ के? सर्बिया के।
थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात जो है यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डोरडोट संप्रदाय से था। तो उनका संबंध जो संख्य संप्रदाय से था, ठीक है, संख्य संप्रदाय से उनका संबंध था ऋषि कपिल का। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की जो वर्धा योजना है ये 1937 में लाया गया था। शिक्षा की वर्धा योजना जो है 1937 में लाया गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? कौन सा भाग? तो भाग 12 यानी कि जो भाग 12 है इससे संबंधित है, संपत्ति, वित्त और अनुबंध से। 60 नंबर ये प्रश्न रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? और यह लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो है कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो ये पहले याद रखिएगा। तो यह 1814 से लेकर के 1816 के जो मध्य यह लड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न 61 नंबर, ये आपका मान ज्ञात करना है, कितना होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 होगा। कितना? 1। अगला, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या की मापों का अंतर जो 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए 63 नंबर, ये भी आपका गणित का ही है। गणित का दोस्तों आपको जो है 8 से 10 प्रश्न रहने वाला है। 63 नंबर का राइट आंसर 3 वर्ग इकाई होगा। और 64 नंबर है तो 64 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, ठीक है। अगला 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, 3/7। और अगला यह प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोबिस के विचार पर आधारित थी और महानोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा संख्या नामक एक जर्नल निकाला। उपयुक्त कथनों में कौन सा जो कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो दोस्तों बताना है कि गलत है? तो देखिए इसमें हम लोग का गलत जो है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि जो दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला 67 नंबर है कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यहाँ पर नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को नियुक्त किया गया है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमैक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है बंगाल की खाड़ी में, जिमैक्स बंगाल की खाड़ी में। लॉ-अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बादाम पहाड़ यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। और तेजस क्या है? तो दोस्तों तेजस जो है ये लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। अगला 71 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? और इस्कॉन की स्थापना ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था, ठीक है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रवेश है, यह प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। यह जो प्रवेश है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। अगला है कि निम्न में कौन सा जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर का जो है उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो वस्तु और सेवाओं पर कर, यह जो है डायरेक्ट कर नहीं होता है, ठीक है, यह इनडायरेक्ट कर होता है। इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं है, वस्तु और सेवाओं पर जो कर होता है ये आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। संपत्ति पर, आय पर जो होता है, व्यवसाय पर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला 74 नंबर ये प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो ये किसका हिस्सा है? तो ये चंबल का हिस्सा है।
भारत की संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक पेश किया गया था, पहला लोकपाल विधेयक या 1968 में पेश किया गया था, 1968 में। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्मस्ततो जया जो है इसका आदर्श वाक्य है। सतहत्तर नंबर यह प्रश्न है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है, राज्य के राज्यपाल के पास है। कौन सा दर्रा जो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? और यह जोड़ता है नाथुला दर्रा, ऑप्शन है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? गंतव्य आधारित जो है कर किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर को, वस्तु एवं सेवा कर को। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली की जो है स्थापना यह किया गया था अवध में। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, किसने जो दिया? तो यह दिया गया था बासवान, यहाँ पे जो बासवन्ना के द्वारा, ठीक है, बासवन्ना के द्वारा। अगला प्रश्न ये 82 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? और यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना, यहाँ पे मौसम विज्ञान संगठन की जो पहली महिला महासचिव किससे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो है सेलेस्ते साउलो को जो है नियुक्त किया गया है। मौसम विज्ञान संगठन की जो पहली महिला महासचिव है यह सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ न्यूयॉर्क, अमेरिका में। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये मिर्चा चावल जो है यह जीआई टैग मिला हुआ है बिहार का। सीबीआई, यहाँ पर सीबीआईसी दोस्तों ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत जो वैधानिक निकाय है और यह कह रहा है कि नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। अगला प्रश्न 87 नंबर है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है 1.39 लाख करोड़ राशि की जो मंजूरी दी गई है। अगला ये 88 नंबर से आपका अंग्रेजी का प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कि क्या भरा होता है? इसमें आपका नाइट्रोजन होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डॉट धातु का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का, ऑप्शन डी टंगस्टन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो अधिकतम ताप चालकता जो होती है ये चांदी में होती है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह देखिए, यदि +15 है तो यह जो होगा उत्तल दर्पण है। क्या है? यह उत्तल दर्पण है। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्न प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो कितना निम्न, यहाँ पर दोस्तों 1/25 ओम प्रतिरोध जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, कितना बनाया जा सकता है? तो 1/25। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी यह किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है। राजसु में कौन विभक्ति है? राजसु में कौन जो है विभक्ति है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें सप्तमी। ठीक है, सप्तमी विभक्ति है राजसु में। अगला 100 नंबर प्रश्न रहा कि धनहीन किस समास का उदाहरण है? धनहीन जो है ये किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी होगा तत्पुरुष का उदाहरण है। और ये रहा आपका जो है सेट 1 का आंसर की। यदि किसी में दिक्कत हो, आपको किसी में डाउट हो तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग जो सेट 2 को स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ से हम लोग का दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है ये 2 शुरू हुआ और पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से ये जो एनोड रे है ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दूसरा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह यह जो है किसके कारण रुक जाएगी, तो यह किसके कारण रुक जाएगी, तो यह रुक जाएगी घर्षण के कारण। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, और यह संबंध बताता है ओम का नियम। ऑप्शन सी ओम का नियम यह संबंध बताता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है, तो राइट आंसर होगा द्रव्यमान जो है नहीं करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह दोस्तों नियंत्रित किया जाता है पुतली के द्वारा। ऑप्शन बी पुतली के द्वारा। अगला 8वां प्रश्न है कि अश्व प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा, तो अश्व प्लस टॉप से दोस्तों बनेगा अश्व। क्या बनेगा, अश्व जो है शब्द बनेगा। आक्षेपत पद में कौन धातु है, आक्षेपद पद में कौन सा जो है पूछा गया कि धातु है, तो दोस्तों इसमें छिप धातु है। ऑप्शन है छिप। भाव किस लकार का रूप है, भाव जो है ये किस लकार का, तो लट लकार का रूप है। भाव लट लकार का रूप है। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक के समवायता नहीं प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समवायता जो नहीं प्रदर्शित करता है कौन, तो मैलिक अम्ल। ऑप्शन है मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। बेकेलाइट का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है फिनॉल और फॉर्मिडिहाइड। फिनॉल तथा जो है फॉर्मिडिहाइड के बीच अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, तो यह परिवर्तित करते हैं दोस्तों अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, यह रिक्त स्थान में कह रहे हैं कि एक एक्टिनाइड नहीं है। दोस्तों इसमें से एक जो है ये टार्बियम, टार्बियम एक एक्टिनाइड जो है ये नहीं होगा। टार्बियम का परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या जो इसका 65 होता है। ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन डी जिसमें ऊष्मा निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है, समतल है, तो दोस्तों ये BF3 की जो है ये समतल होगा। ऑप्शन ए BF3 का ये समतल होगा। निम्न में कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दोस्तों इनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है कि कौन सा होगा, तो राइट आंसर दोस्तों असंतृप्त है। देख लीजिए यहाँ पर दूसरा और चौथा, देखिए H3 C बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और CH3 यहाँ पर ऑप्शन बी, और जो है चौथा ये जो 2 है ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा। यह जो होगा आपका ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों गुप्त गैस के नाम से KR को जानते हैं। ठीक है, KR को जो है गुप्त, जिसको क्रिप्टॉन कहते हैं, इसका सिंबल होता है KR, इसको गुप्त गैस के नाम से जानते हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, परमाणु संख्या 56 वाला जो तत्व है यह दोस्तों हो जाएगा आपका S ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, S ब्लॉक से याद रखिएगा। निम्न में से किसका जो है प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है, निम्न में से जो किसका प्रशांतक रूप से जो है प्रयोग किया जाता है, तो इक्वेनिल का। ठीक है, इक्वेनिल का। अगला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, और वह औषधि है इंटरफेरॉन। ऑप्शन बी इंटरफेरॉन। बार बार काँप कंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है, बार बार काँप कंपी के साथ जो तेज बुखार का होना यह लक्षण है दोस्तों मलेरिया का।
ऑप्शन है मलेरिया का यह लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केकड़े डोडोर प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो केकड़े हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। केकड़े जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में जो है पाद संधि युक्त होते हैं, ठीक है, पाद संधि युक्त होते हैं। ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के प्रजाति। एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता है और यह असामान्यता है टर्नर सिंड्रोम का, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम का। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है, वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है, तो इसमें ना तो डीएनए और ना ही आरएनए, इन दोनों में से कोई नहीं रहता है। 26 नंबर प्रश्न हम लोगों का रहा कि कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। तो डबल रोटी बनाने में दोस्तों ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ईस्ट का जो है प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध जो है मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो BCG का जो है प्रयोग किया जाता है। बैसिलस क्लीमेट ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म BCG का, और 1905 में जो है ये क्लीमेट ग्यूरिन ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 28 नंबर है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में सही है कि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो है व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, यह सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों समुद्रों में जो है पाए जाते हैं ये इकाइनोडर्मेटा, ये समुद्रों में पाए जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि विटामिन जो एस्टेरॉयड है, देखिए दोस्तों विटामिन जो एस्टेरॉयड है वो विटामिन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत ये पवन चक्की नहीं होगा, ऑप्शन बी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पवन चक्की नहीं होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किन जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। जैव तकनीक का पितामह जो है किसे कहते हैं, तो कोरिली इरेकी को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ये आपका गणित का प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए होगा, 34 का राइट आंसर आपका ए होगा और 35 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 36 नंबर ये प्रश्न रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। द्रविड़, उद्धारिका, बेसर, नागर, इसमें दोस्तों हम लोग का नहीं जो संबंधित है ये बेसर जो है, उद्धारिका जो है ये नहीं होगा, बाकी जो ये तीन है ये होंगे। ए प्रॉमिस्ड लैंड डोडोर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, तो यह जो पुस्तक है दोस्तों यह है बराक ओबामा की, यह बराक ओबामा द्वारा जो है ये लिखित एक पुस्तक है। 38 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर, खराज जो कर है किसान की उपज के लगभग 1.5 हिस्सों के बराबर होता था। तो खराज कर दोस्तों याद रखिएगा ये 50% जो है 50% यानी कि जो 50% हिस्से के बराबर ये होता था। अगला 39 नंबर हम लोग का प्रश्न रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा क्रिप्स मिशन को जो है शुरू किया गया था और इसकी घोषणा जो है 1942 में की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, और उसका नाम है पाइका। पाइका जो है एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जो है ढाल, एक गोल सा होता है, उसको लेकर के किया जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर दोस्तों राइट आंसर डी होगा। 42 नंबर है इसका राइट आंसर आपका ए होगा, 15 दिन में बोन होगा। और अगला 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक यानी कि जो है रोक प्रदान करता है, और यह करता है अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 भारतीय संविधान में जो आपका अनुच्छेद 329 है ये निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर जो है ये रोक प्रदान करता है। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल
इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो यह समय सीमा दी गई है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन यानी कि जो 2 महीने का जो है समय दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का जो अधिकार दिया जाता है, यह अनुच्छेद 26 के तहत है। 46 नंबर प्रश्न है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो उस विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निजी विधेयक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? देखिए, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे अवकेंद्र कहते हैं। अवकेंद्र उसे कहते हैं। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1966 में स्थापित किया गया था। 50 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्सों के रूप में जोड़ा गया है? और यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जिला योजना समिति की जो संरचना है निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी राज्य विधायिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1925 से जो पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भूसंपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डॉलर के रूप में जाना जाता था। तो उसे जाना जाता था इक्विटीज यहाँ पर डार्लिंग के रूप में। ठीक है, इक्विटीज डार्लिंग के रूप में उसे जो है जाना जाता था। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1950 में। ऑप्शन सी 1950 में। अगला प्रश्न दोस्तों रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? और यह सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22। कौन सा अधिनियम? प्रश्न है कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? और यह कौन सा अधिनियम पूछा कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति का अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है? तो यह करता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018 ऐसा अनुमति प्रदान करता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर है। राइट आंसर आपका जो है ए होगा -18/15। अगला प्रश्न 57 नंबर है। तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा 48% और 58 का राइट आंसर सी होगा 8। 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ से बी होगा 862 मीटर स्क्वायर। चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 60 नंबर का राइट आंसर ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 61 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डॉट में किया गया था। तो यह किया गया था दिसंबर 1885 में। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1973 में किया गया था। ऑप्शन सी 1973 में। अगला प्रश्न रहा कि महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, महाधिवक्ता जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त
अपने पद पर जो बना रह सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? और यह सबसे उपयुक्त होती है लाल लेटराइट मिट्टी, यह काजुओं के लिए उपयुक्त होती है। 65 नंबर की एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो 1951 में, ऑप्शन है 1951 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनके संस्थापक थे धर्मपाल, ऑप्शन है धर्मपाल इसके संस्थापक थे। अगला है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो ये पूछा गया कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? रैतवाड़ी व्यवस्था ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अंतिम उपदेश जो है वैशाली में दिया था, ऑप्शन ए वैशाली में। 70 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो यह है श्रीनगर में, ऑप्शन सी। यह कहाँ है? श्रीनगर में। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? इन चारों में से कौन सी पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा पालकोंडा की पहाड़ियाँ। पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी ये नर्मदा होगी, ठीक है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। तो यह किया गया था सन 2020 के जो है बजट में घोषित किया गया था कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ। पंडित शरंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से जो है संबंधित ग्रंथ है और इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो इसे जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक जो कण में द्रव्य सांद्रण में डॉट की कमी प्राप्त करने का अपेक्षित है। और यह अपेक्षित है जो है कितना से कितना परसेंट जो कमी? तो 20 से जो है 30% तक की कमी। टॉर्न झील संबंधित है, टॉर्न झील या सार्क से संबंधित है, ठीक है। हिमानी अपरदन द्वारा जो है निर्मित झील को टॉर्न झील, जिसको सार्क झील जो है कहते हैं। अगला है कि निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? और यह कहा गया था किसे? तो क्रिप्स मिशन को। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किनका वास्तविक नाम? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 55, 77, 75 या फिर 65? आपका राइट आंसर होगा ये 75 में किया गया। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरजा देवी का जो संबंध है यह बनारस घराने से उनका संबंध है। अगला है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है। माधव निदान पुस्तक यह संबंधित है रोग विज्ञान से। 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना हुई? 2011 में नए राज्य यानी देश की जो स्थापना हुई और यह हुआ था दक्षिणी सूडान का 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा जो है मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? किस रॉकेट से पूछा गया है कि लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4, ठीक है, LVM-3M4 से जो है लॉन्च किया गया। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो सलमान रुश्दी को चुना गया है।
वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह किया जाएगा भारत के द्वारा। ऑप्शन है भारत के द्वारा। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनः जीवन के साथ किया गया? और यह कितने पूछा है कि कितने जो है रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया? तो यह किया गया है 13 के साथ। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज छक्के, यहाँ पर जो सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? और वह बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 92 नंबर प्रश्न है कि संवेग का सबसे निकट संबंध, संवेग का जो सबसे निकट से जो संबंध होगा वह होता है आवेग से। ठीक है, आवेग से। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है, यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। ठीक है, सिर्फ माध्यम में और निर्वात में नहीं। 94 नंबर है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, यहाँ पर जो है वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वह कहलाती है, तो उसे जो है गैर दीप्त वस्तुएं कहते हैं, गैर दीप्त वस्तुएं कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो है यह स्थापित होते हैं, यह बाह्य वायुमंडल में होते हैं जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, इसमें स्थापित होते हैं। 96 नंबर है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब, समतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब आभासी और पार्श्विक उल्टा होता है। ठीक है, आभासी और पार्श्विक उल्टा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश जो ये बाल कथा है। ऑप्शन बी बाल कथा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनमत का पर्यायवाची बताइए। जनमत का पर्यायवाची क्या होगा? जन विचार होगा। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? कुंज का समानार्थी जो होता है ये झाड़ी होगा। ऑप्शन सी कुंज का समानार्थी शब्द झाड़ी। स्वागत का संधि विच्छेद, स्वागत का सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हम लोगों का जो है ये 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया और ये हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट 2 था। चलिए 3 को शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है ये 3 शुरू होता है। पहला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है, धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ कांटे के क्षेत्रफल के वैध के अनुपाती होता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ को मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ के मात्रा की जो मौलिक इकाई क्या है? तो वह होती है मोल। ऑप्शन है मोल। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं हिस, यहाँ पर जो है रिहोस्टेट के, ठीक है, रिहोस्टेट के नाम से जो जानते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऑप्शन है टेढ़ा मेढ़ा होता है। 5वां प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को रोडर्थ कहते हैं, तो उस समय को जो आवर्त काल कहते हैं। ऑप्शन बी आवर्त काल कहते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। देखिए दोस्तों, दिनकर जी जो थे वो कवि के साथ जो गद्यकार भी थे। ठीक है, गद्यकार भी थे। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता जो है वो किसान और मजदूर है। ठीक है, किसान और मजदूर। अगला पॉइंट 11 नंबर, यह प्रश्न रहा है कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है, तो इसमें जो है विषम परमाणु होंगे वह होंगे ऑक्सीजन और क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ऑक्सीजन और जो क्लोरीन है इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पर Cl और यह ऑक्सीजन जो होंगे ये विषम जो है परमाणु हैं। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इसमें समानता क्या है? तो ये दोस्तों इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही समानता है। इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही समानता है।
अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है और यह दो तापों पर वेग नियतांकों का जो है निर्धारण करके जो है किया जा सकता है। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। एम सेल में अधिकतम जो कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, तो याद रखिएगा 18 किया जा सकता है। अगला 15 नंबर कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है या विलयन है, तो यह जो विलयन होगा दोस्तों वो असंतृप्त विलयन होगा। ठीक होगा, क्या होगा, अति संतृप्त। ठीक है, अति संतृप्त वह विलयन होगा। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए डोडोट तत्व जोड़ा जाता है, तो उसमें एसन तत्व जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी, एसन तत्व उसमें जोड़ा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। दोस्तों परमाणुओं की जो संख्या अधिकतम होगी वह होगी CH4 के और 18 ग्राम। ठीक है, CH4 के 18 ग्राम होगी। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने जो है सेल होते हैं, तो होते हैं 3। ऑप्शन है 3 होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा जो है बढ़ती है और यह बढ़ती है ताप के घटने पर। ऑप्शन बी, ताप के घटने पर यह बढ़ती है। चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो दोस्तों यह होता है बैरिसेला वायरस के कारण। ठीक है, बैरिसेला वायरस के कारण होता है। एड्स जो होता है वो HIV के कारण होता है। डेंगू जो ज्वर होता है ये अरबो वायरस के कारण होता है। और यहीं पर एक होता है छोटी माता, तो ये दोस्तों इसको चेचक को ही छोटी माता कहते हैं। यही होता है आपका बैरिसेला वायरस के कारण। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि निम्न में कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आँखों में रहते हैं। मानव की आँखों में दोस्तों ये यहाँ पर एसोरिसिया कोलाई, ठीक है, जिसका नाम है, कौन सा जीवाणु है, तो ये एसोरिसिया कोलाई जो कि मानव के आंतों में रहते हैं। ठीक है, आंत है दोस्तों, आँखों नहीं, आंतों में है। ठीक, निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा जो संचारित नहीं होता है और वह रोग है जापानी एन्सेफेलाइटिस होगा। यह जो है नहीं होता है टाइगर मच्छरों के द्वारा। 23 नंबर दोस्तों यह प्रश्न रहा कि निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा ये सेरिब्रम। ऐसे जंतु को जिनके अंदर बाह्य जिन्स प्रवेश कराई गई हो कहते हैं। ऐसे जंतु को जिनके अंदर बाह्य जिन्स प्रवेश कराई गई हो उसे कहते हैं, तो उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, दोस्तों उड़ नहीं सकता इसमें से हम लोगों का ये जो एमू है ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से 26 नंबर है। प्रश्न के केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं तो इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो जो है काइनेसिस कहते हैं। रक्तल्पता है एक, तो रक्तल्पता जो है एक अल्पता रोग है। ठीक है, ऑप्शन बी अल्पता रोग है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों होने वाला रोग आपको बताना है, तो ये क्वासियोकर प्रोटीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है कि श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को डोडोट कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को जो है दोस्तों क्या कहते हैं, तो ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। वायु प्रदूषण से जो है संबंधित नहीं है, तो ये यूटोफिकेशन जो ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी जो स्मॉग हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, एस्बेस्टोसिस हो गया, ये सभी जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। कौन से मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा संरक्षण की विधि दोस्तों ये छाद हो जाएगा। छाद एक मृदा संरक्षण की विधि है।
अगला 32 नंबर दोस्तों प्रश्न देख लीजिए। 32 का राइट आंसर सी होगा, 16.2/3 होगा प्रतिशत। 33 का राइट आंसर ए होगा, 1.5 घंटे। 34 नंबर का राइट आंसर आपका ए होगा। 35 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि 23। अगला है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है। चंपानेर और जो पावागढ़ है यह हो जाएंगे आपके गुजरात से संबंधित, ठीक है, ये गुजरात से संबंधित है। 2004 में यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया गया था। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति डॉट में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति डॉट में संकलित की गई थी तो संस्कृत में संकलित की गई थी। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डॉट कहलाता है। तो यह जो संकलन है यह कहलाता है आचार संहिता, ऑप्शन बी आचार संहिता कहलाता है। अगला प्रश्न 40 नंबर के 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डॉट ने किया था और यह नेतृत्व किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। देखिए 41 नंबर प्रश्न आपका गणित क्या है। यहाँ पर 6 का पावर 61 है प्लस 6 का पावर 62, तो इसमें पूछा गया कि किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो यह जो पूर्णतः विभाज्य होगा यह होगा 15 से, जो यह पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डॉट भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो जो धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो याद रखिएगा 3 भागों में जो उसे विभाजित किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो खोखर का था, ठीक है, खोखर जनजाति का जो प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जो है जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कहाँ हुआ था। तो यह दोस्तों बिहार में हुआ था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है यह स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल जो घोषित किया गया है। वह कौन सा विजयनगर समकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वह प्रसिद्ध है हम्पी, ऑप्शन बी हम्पी। 47 नंबर प्रश्न है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से जो है किस नाम से लोकप्रिय थे। महेश दास यह दोस्तों बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, बीरबल के नाम से। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नायगर को डॉट की परत चढ़ाकर जलरोधी, तो उस पर जो है बिटुमेन, ठीक है, बिटुमेन की जो है परत चढ़ा करके उसे जो है जलरोधी बनाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। भीमा देवी को समर्पित जो प्राचीन मंदिर है ये पिंजौर हरियाणा में है, पिंजौर हरियाणा में। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। माणिक्य वंश का दोस्तों शासन जो था ये त्रिपुरा में था, ऑप्शन है त्रिपुरा में। 51 नंबर प्रश्न के पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था और डॉट में यह स्थापित किया गया था। तो यह जो बैंक है ये आपको 1911 में स्थापित किया गया था, जिसका जो पूरा जो स्वामित्व था ये भारतीयों के हाथों में था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। 800 से अधिक था और यह था किसका, तो केरल का, ऑप्शन बी केरल का। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया, तो ये 1986 में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1986 में। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में
टी का जो है क्या अभिप्राय, यानी कि जो यहाँ पर टी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर टी का मतलब जो दोस्तों ट्रेल होगा। देखिए इसका हम लोग यदि फुल फॉर्म देखते हैं तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म होता है वी से वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, ठीक है। अगला है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है, कौन है, तो मनमोहन सिंह है। ऑप्शन डी मनमोहन सिंह है। निम्न में कौन सी जो है अभाज्य संख्या है दोस्तों, 213, 173, 143, 123। अभाज्य इसमें हम लोग का देखा जाए तो 173, ठीक है। इसमें जो है 173 जो है यह होगा अभाज्य, ठीक। अगला प्रश्न है कि 57 नंबर जो प्रश्न है आपका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, 58 का भी राइट आंसर ये होगा दोस्तों। 59 का राइट आंसर बी होगा 135 डिग्री। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 60 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी कि 100। अगला 61 नंबर ये प्रश्न रहा। प्रश्न कह रहा है कि माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित है। माइकल फेलप्स जो किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये तैराकी से संबंधित है। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डॉट हो सकती है, तो यह दोस्तों एक गांव या गांवों का समूह हो सकती है। ऑप्शन है एक गांव या फिर गांवों का समूह हो सकती है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो शक्ति है ये किसके पास है, तो राज्य के जो है राज्यपाल के पास है। राज्य के राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। देखिए इसमें किस शब्द का, तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसका उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस विषय में जो संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। किसके अनुसार पूछा गया है कि किस विषय में सांसद को, तो हम लोग का राइट आंसर होगा बैंकिंग विषय में जो है संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है बैंकिंग में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृषि रहित फसल नेशनल डिवार्मिंग इनिशिएटिव को अभिप्रेत लाभार्थी कौन है, तो इसके लाभार्थी होंगे 1 से जो है 19 वर्ष के बीच के बच्चे होंगे। 67 नंबर रिक्त स्थान दोस्तों, तो रिक्त स्थान होगा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। यहाँ पर रिक्त स्थान होगा कि बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामलों में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं। दोस्तों देखिए सार्क का सदस्य जो है ये ईरान नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन है ईरान सार्क का सदस्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो तंसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। त्योसोंगमो जो झील है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये चंगू झील के नाम से भी जानते हैं इसको, ये याद रखिएगा, इसको चंगू झील के नाम से भी जानते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना किस वर्ष में की गई, तो यह क्या गया 1955 में। अगला प्रश्न हम लोग का 71 नंबर है। प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं यह यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ पूछा गया है, तो 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध जो है ये कब समाप्त हुआ, तो 2009 में। देखिए श्रीलंका के गृह युद्ध को श्रीलंका के द्वीपीय देश में जुलाई 1983 से, ठीक है याद रखिएगा, जुलाई 1983 से मई 2019 तक जो है यह युद्ध चला था, ठीक है। 1983 से लेकर के यह 2009 तक चला था। अगला प्रश्न है 73 नंबर कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष
की जो आयु प्राप्त कर ली है उन सभी के लिए यह आम सभा है, ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय धारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? त्रिसंधि का निर्माण यह करता है दीफू धारा, ठीक है। दीफू धारा जो है भारत में चीन और म्यांमार की जो त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह दीफू धारा है कहाँ पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध जिसमें से किस नदी पर, यहाँ पर जो किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर नदी पर बनाया गया था, ठीक है। दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला कि प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये क्लाइड टॉमबर्ग के द्वारा किया गया था, क्लाइड टॉमबर्ग के द्वारा। कमेत नमचा बरवा गुरला मंधता निम्न में से किसके जो है नाम है? ये सभी जो है ये किनके नाम में पूछा गया है? तो ये दोस्तों हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ है, ठीक है। ये सभी जो होंगे ये हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ये अर्जेंटीना की मुद्रा है। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? संबल योजना जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यह दिव्यांग जन से संबंधित है, ठीक है। दिव्यांग लोगों से ये संबंधित है। विकास केंद्र उपगम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र जो उपगम है ये किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 34 के तहत। अगला है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो यह क्या था? 300 के ए को प्रभावित किया था। अनुच्छेद 300 के ए को प्रभावित किया। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, राज सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और यह जीता गया है राजकुमार राव के द्वारा, राजकुमार राव के द्वारा। अगला है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? 16वां IPL संस्करण का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो यह जीता गया है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा, चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। 86 नंबर दोस्तों प्रश्न है एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? तो कर्नाटक में जो हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। अगला प्रश्न है कि जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व। विद्युत हीटर का जो एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यह नाइक्रोम का जो दोस्तों बना होता है। नाइक्रोम निकेल और जो क्रोमियम का ये मिश्र धातु होता है। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। ओमिक उपकरणों का जो वर्तमान वोल्टेज ग्राफ है ये इसके रूप में है। तो यह दोस्तों रैखिक ग्राफ के रूप में है। पानी का क्वथनांक बिंदु है, देखिए पानी का जो क्वथनांक बिंदु है ये 100 डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डॉट समूह द्वारा अलग होता है और यह अलग होता है मेथिल समूह के द्वारा जो है अलग होता है। तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का जो संपादन है यह अयज्ञ ने किया, ठीक है, अयज्ञ जी के द्वारा किया गया। स्वदेशी कविता के लेखक हैं प्रेमघन। रिक्शा एक डॉट शब्द है, रिक्शा जो एक जो शब्द है यह विदेशज शब्द है। क्या है? रिक्शा जो एक विदेशज शब्द है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। देखिए यौगिक जो है शब्द नहीं है और यह कमल यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका कुपुत्र हो गया, तो कुपुत्र मान लें कि कु प्लस पुत्री अलग अलग हो गया। मोर शब्द है, ये मोर जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। मोर जो होंगे ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो सेट 3 को कंप्लीट कर लिया और चलिए हम लोग सेट 4 को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है वो 4 शुरू हुआ और पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो जो है उसको प्रतिरोध जो पूछा गया कितना होगा। तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बाई धारा होता है। और तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा दोस्तों R/4 होगा। कितना? R/4 होगा। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे ये जो ध्वनि तरंगे होगी या यांत्रिक तरंगे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो उनकी जो तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है L द्वारा। ऑप्शन बी L द्वारा से जो व्यक्त किया जा सकता है। संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। तो उसे अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। अगला प्रश्न 5वें नंबर है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋण आवेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा। एक धन आवेशित और एक जो है ऋण आवेशित वस्तु को आपस में लाने पर जो ये क्या होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, कौन सा बल काम करेगा, तो इसमें आकर्षण बल कार्य करेगा। 8वां प्रश्न है कि साफ साफ कहने वाला। देखिए साफ साफ कहने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अस्पष्टवादी। ऑप्शन डी अस्पष्टवादी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो है 4 भेद हैं। शब्दों के कितने 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विच। निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है। इनमें देशज शब्द जो कौन सा नहीं है, तो स्टेशन जो ये देशज नहीं होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रॉड के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो ये किसका मिश्रण, इसमें 1/3 के अनुपात में जो मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल 1%, यहाँ पर जो 1 अनुपात में, और जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3% होगा, 3 अनुपात में होगा, तो इसको जो है इसके मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में, देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो Kr को जो है रखा गया है, क्रिप्टॉन को जो है रखा गया है। चलिए आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग के तत्व का He, Ne, Ar, Kr, Xe, ये सभी जो है ये शून्य वर्ग के तत्व हैं। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा। ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि परिवर्तनीय संयोजकता डॉट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा जो प्रदर्शित की जाती है, तो यह संक्रमण तत्व के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। परमाणु संख्या जो 57 वाला तत्व है यह संबंधित होता है डी ब्लॉक से। किसने, डी ब्लॉक से ये तत्व संबंधित होते हैं। औषध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है, और वह सर्वाधिक जो है उपयोगी वर्गीकरण जो होगा लक्ष्य अणुओं के आधार पर। ऑप्शन सी लक्ष्य अणुओं के आधार पर। अगला प्रश्न है कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आपका कच्चे आमों में और अंगूरों में पाया जाता है। ठीक है, कच्चे आमों में और जो अंगूरों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ बैक्टीरिया है और दूसरी तरफ उसके उत्पाद हैं। चलिए इसका मिलान करते हैं। ये साइट्रिक अम्ल, देखिए ऑप्शन ए में है साइट्रिक अम्ल, तो यह है आपका यहाँ पर जो एस्पाजिलस नाइगर
और एसिटिक अम्ल है, तो यह एसिटिक अम्ल जो होगा आपका ये एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर से उत्पाद होगा। और ब्यूट्रिक अम्ल जो है तो यह ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा क्लोरो, यहाँ पर जो क्लोएस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोएस्ट्रोडियम ब्यूटालिकम से हो जाएगा। और जो लैक्टिक अम्ल है ये लैक्टोबैसिलस से उसके उत्पादों से हो जाएगा। ठीक, कुट भाषा में इनमें हम लोग का कौन सा होगा? कुट भाषा में ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन, गंध जो है रहित गैस हैं? तो वह है शून्य समूह में। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये वर्णजात का भाग है। सिग्मोइड कोलन वर्णजात का भाग है। अंतरिक्षय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएँ यहाँ पर जो अवशोषित नहीं कर सकती, अंतरीय जो है रसांकुरों की जो है रक्त वाहिकाएँ अवशोषित नहीं कर सकती, और यह नहीं कर सकती फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है एलजीई की जो है सक्रियता से, एलजीई की जो है सक्रियता से उत्पन्न होती है। विटामिन के की जो है विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यह प्रोथ्रोबिन के जो है संश्लेषण में है। निम्न में कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रिक, यहाँ पर जो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? और यह परिवर्तित करता है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों करते हैं। ऑप्शन सी हम लोग का इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर है। ये प्रश्न है कि रुधिर संचरण लेन देन के लिए कौन सा जो है सही सुमेल नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेल नहीं है? ए जो होगा यह ए बी, ए और ए बी को यहाँ पर जो है रक्तदाता और जो है प्राप्तकर्ता, बी जो है बी या फिर ए बी को, ए बी जो होगा ये सभी को, ओ जो होगा किसी को नहीं दे सकता। कौन सा जो है पूछा गया कि सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर इसमें हम लोग का ये ओ किसी को नहीं दे सकता, बल्कि ये गलत है। ठीक है, यह ओ जो है सबको जो है दे सकता है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? शरीर के किन भागों में रक्त का जो प्रवाह वो तेज होता है? तो राइट आंसर होगा यह महाधमनी में तेज होता है। ऑप्शन सी महाधमनी में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? इनमें से कौन सा शैवाल जो समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? और ये भूरा शैवाल, भूरी शैवाल। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार हैक्स, यहाँ पर जो है हैक है, यहाँ पर जो दोस्तों है होगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ है होगा कि लिंग निर्धारण का जो प्रकार वो है वो कौन सा प्रकार है? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी होंगे, जैसे कि एक्सओ प्रकार, XYO प्रकार और ZW प्रकार उपयुक्त में से सभी प्रकार के ये होंगे। पादप विषाणुओं में प्राप्त होते हैं, पादप विषाणुओं में जो है RNA प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पादप विषाणुओं में प्राय होते हैं तो RNA होते हैं। 30 नंबर है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं, तो उनके पास छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। पाद मतलब पैर और कान। ठीक है, ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास जो है छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों बायोफर्टिलाइज, यहाँ पर जो बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन सी बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर का राइट आंसर आपका बी होगा। 33 नंबर देख लीजिए, 33 का राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न ये 34 नंबर है। 34 नंबर का राइट आंसर सी होगा -38, और 35 नंबर का राइट आंसर बी होगा। एक जो है परिमेय संख्या है तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिए, कर्नाटक की एक पूर्व की ओर जो बहने वाली जो है नदी पूछा गया कौन सी नहीं है, तो ये मांडवी जो है नहीं होगी। ठीक है, अगला 37 नंबर प्रश्न है कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक्य को कहते हैं, तब इस अधिक्य को जो है दोस्तों राजस्व घाटा कहते हैं।
किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विक्रय दर सर्वाधिक रही है? और यह सर्वाधिक रही है 8वीं योजना में, जो कि 1992 से 97 में चला था। इसमें जो है औसत विकास दर जो है वो सर्वाधिक रही है। 39 नंबर है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डोडरॉट को नवाब बनाया गया। तो उसको मार करके जो है मीर जाफ़र को नवाब वहाँ का बनाया गया। ठीक है। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डोडरॉट के खिलाफ, तो प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। 41 नंबर का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। 42 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की जो नवीनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो नवीनतम आयु जो है उन्हें 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई है तो 30 वर्ष। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो यह किए गए थे 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो यह संख्या 34 होती है। ऑप्शन सी कितनी? संभावित संख्या 34 होती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न 40 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55, यह अनुच्छेद जो 55 है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। और यही जो अनुच्छेद जो 72 है दोस्तों, यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न 47 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? और यह अधिकार प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी करेक्ट, भारत के राष्ट्रपति को। 49 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है? तो भारत में सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन डी संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? विशेषाधिकार का अभाव जो किसका अर्थ है? तो समानता का जो है अर्थ है। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए दोस्तों, बिमस्टेक का सदस्य जो है ये मालदीव जो है नहीं है। ठीक है, बिमस्टेक का सदस्य जो है मालदीव नहीं है। बाकी जो इसमें आपका भूटान है, नेपाल है, भारत है, ये सभी देश हैं। देखिए भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये सभी जो है बिमस्टेक का ही सदस्य हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा सबसे जो लंबी है वो गुजरात की है। कितना है? तो इसकी कुल लंबाई जो है 1214.7 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की है। अगला 54 नंबर है कि गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोभी मरुस्थल यह है आपका एशिया में। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था डॉक्टर N.E. बेरलॉग के। डॉक्टर जो है N.E. बेरलॉग को जो है दिया गया था। डॉक्टर जीवांगे के लेखक हैं। डॉक्टर जीवांगे के जो है लेखक हैं और इसके लेखक हैं बोरिस पास्टरनेक। ठीक है, बोरिस पास्टरनेक हैं। 57 नंबर है कि प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गैजेट किस वर्ष में शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, बंगाल जो गैजेट है यह शुरू किया गया था 1800 जो है बंगाल गैजेट यह शुरू किया गया था
1780 में, ठीक है, 1857 नहीं, 1780 में जो है ये शुरू किया गया था। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो यह निर्माण करवाए थे सूर्य मंदिर का, ऑप्शन सी सूर्य मंदिर का। अगला 60 नंबर है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो वह 2 वास्तुकार थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट वेकर थे। ऑप्शन सी याद रखिएगा, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट वेकर थे। 61 नंबर ये गणित का है, राइट आंसर आपका 42 दिन होगा। अगला ये 62 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से देख लिए, राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। 63 नंबर राइट आंसर आपका 15 दिन होगा, यानी कि डी होगा। 64 नंबर प्रश्न देखा जाए, 64 नंबर का राइट आंसर आपका डी होगा। 65 नंबर देख लीजिए, 65 का राइट आंसर भी आपका डी होगा, 11/48 होगा। अगला प्रश्न है कि 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध, ठीक है, 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से इसकी जो जानकारी मिलती है। श्रीलंका को डॉट वर्ष में आज़ादी मिली, श्रीलंका जो है ये आज़ाद कब हुआ था? तो 48 में हुआ था, 1948 में, ठीक है। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है, ठीक है। तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है और वहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो चांद तारा है, ठीक है। अगला प्रश्न 69 नंबर है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का जो संबंध है वो किससे है? तो यह चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है। चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? ये कोडाई कनाल जो है पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो यह पलानी हिल्स पर स्थित है, पलानी हिल्स पर यह स्थित है, ठीक। पलानी हिल्स जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है? तो यह MSP की घोषणा जो है 23 फसलों के लिए, ठीक है, कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए यह करती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? सबसे कम पूछा गया कि क्या आवश्यक है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, ठीक है। सबसे कम क्या आवश्यक है? तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, यह कम आवश्यक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? KM बीनामोल जो है उनका संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से, उनका संबंध एथलेटिक्स से है। अगला प्रश्न है कि जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीवीए का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होगा? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जो कि ऑप्शन हम लोगों का ए में दिया गया है। MSP में वृद्धि के, यहाँ पर MSP में वृद्धि ने जो किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डॉट के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है, और किसके उत्पादन के लिए? तो ये दोस्तों गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए, ठीक है, गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए मजबूर किया है। छहत्तर नंबर है कि स्टैंड ऑफ इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डॉट के बीच, यहाँ पर दोस्तों कितने राशि के बीच? तो राइट आंसर होगा इसमें हम लोगों का 10 से लेकर के 1 करोड़ राशि के बीच जो है बैंक, यहाँ पर जो बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है, ठीक है। महिला को जो है एक प्रदान की जाती है, कितना? तो 10 लाख से 1 करोड़ तक। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो यह राष्ट्रीय आय कहलाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय कहलाता है। कौन सा
कौन सा जो पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, और यह दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, तो क्रिस्टल पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन डी क्रिस्टल पुरस्कार। अगला 79 नंबर प्रश्न है कि कंपन अस्वरी इंडियोफोन्स वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है, तो इसे नाट्य शास्त्र में घनवाद्य कहते हैं। घनवाद्य। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमिज स्नाइपर है। सिक्किमिज स्नाइपर जो किसका नाम है उपनाम, तो यह वाइनचुंग भूटिया का जो है उपनाम है। ठीक है, वाइनचुंग भूटिया का उपनाम है। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्शीदार मूर्तियों में से एक है जो रेड में स्थित है, तो यह जो है महाबलीपुरम और तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम और तमिलनाडु में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ फ्लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो यह सम्मानित किया गया है राजिंदर सिंह भट्ट को। राजिंदर सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया ऋषि सुनक जी के द्वारा। अगला है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन जो है किस देश में हुआ, किस देश में हुआ, तो राइट आंसर होगा यह किया गया जर्मनी बर्लिन में। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, और यह किसको प्राप्त हुई है, तो यह स्वीकृति जो है प्राप्त हुई है जेटविंग्स एयरवेज को। ठीक है, जेटविंग्स एयरवेज को प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े, तो पड़े हुए हैं 131 मत। हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो श्रीनगर जो है वो शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, देखिए तापमान बढ़ता है तो जो ध्वनि की गति है वो बढ़ती है। यह प्रश्न है कि एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं दर्शाए गए चित्र के अनुसार और पानी से भर दिया जाता है तो आपतित किरण में कुल विचलन होगा। आपतित किरण में जो है कुल विचलन होगा कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, आपको बताना है। तो यह जो विचलन होगा कितने डिग्री पर होगा, तो 180 डिग्री पर होगा। ठीक है, 180 डिग्री पर। अगला है 94 नंबर की निम्नलिखित की विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न जो है होते हैं, और यह उत्पन्न होते हैं हवा और दबाव के जो है निम्नलिखित के जो भिन्नता के कारण, तो हवा और दबाव की भिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, तो वह बल बन जाता है शून्य। निम्न में कौन सा अणु समतलीय है, दोस्तों कौन सा अणु पूछा गया है कि समतलीय है, तो XeF4 जो है ये समतलीय है, ऑप्शन वी करेक्ट। अगला यह प्रश्न रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उससे हम लोग तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल। आग शब्द कैसा है, तो यह तद्भव शब्द है। आग जो है ये तद्भव शब्द है। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है, उसने कहा था लेकिन नहीं आया, यह संयुक्त वाक्य है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, ये जो कुछ है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। और अब यहाँ से हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है ये 5 शुरू हुआ, और इस वीडियो में जो है 1 से लेकर के सेट 5 तक कंप्लीट कराया गया। दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें जो सेट 6 से लेकर के सेट 10 तक होगा, यानी कि जो है 5-5 वीडियो का 5-5 जो सेट का एक वीडियो होगा, तो इसको जो है इस पूरे बुक को 5 पार्ट में कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न रहा कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर जो है यह प्रयुक्त होता है आपका विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में।
अगला है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि देखिए यह अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभी विन्यासित हो जाते हैं, इसलिए जो है क्या होता है कि यह जो है अस्थायी चुंबक बन जाता है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः जो 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? वस्तु की जो औसत गति होगी वह 3.6 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 होगी, ठीक है। औसत गति बराबर दूरी बाटा यहाँ पर जो कुल दूरी बाटा जो कुल समय होगा, तो यहाँ पर कुल समय जो है 18 + 18 बटे में 6 + 4, 18 दूनी 36 और यहाँ पर 10, 3.6 होगा, ठीक। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी की परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे जो है किया गया कार्य कहा जाता है, तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं, तो उसे सेल ईएमएफ कहते हैं, उसे सेल ईएमएफ कहते हैं। अगला प्रश्न ये 8वें नंबर है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। ढहते विश्वास कहानी के संपादक राजेंद्र प्रसाद हैं। कवयित्री अनामिका के पिता का नाम था, कवयित्री अनामिका के जो पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन सी श्याम नंदन किशोर। चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह कुंवर नारायण की जो है रचना है, ऑप्शन डी कुंवर नारायण की। अगला प्रश्न है कि विलियम ए का पीएच मान जो है ये 6 है और विलियम पी का जो पीएच मान जो है ये 8 है और विलियम सी का जो है मान 2 है। किस विलियन को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक जो होगी वह विलियम सी की होगी, ठीक है। विलियम सी के जो है हाइड्रो आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। बारह नंबर ये प्रश्न रिक्त स्थान में दिया गया है, तो रिक्त स्थान में कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। कैल्शियम जो होगा ये चौथे आवर्त और ये दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 20 होती है, परमाणु भार जो होती है वो 40.08 होती है और इसका जो संकेत होता है वो प्रतीक होता है वो Ca होता है, ठीक। अगला है कि भूप्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व तो वह है Al और Fe, यह सबसे जो है अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं। देखिए बॉक्साइड में जो उपस्थित अशुद्धियाँ हैं वह अशुद्धि है Fe2O3 और SiO2, यही 2 अशुद्धियाँ हैं जो कि बॉक्साइड में उपस्थित होती है। 15 नंबर में रिक्त स्थान में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, किसमें? एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप जो है नहीं होता है। 16 नंबर हम लोगों का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? देखिए संघन बहुलीकरण द्वारा जो है बनाया जा सकता है नायलॉन 6 और 6 को, ठीक है। यह संघन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डॉट में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, तो देखिए 6 और जो है 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 और 7 जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। अगला ये प्रश्न 18 नंबर है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का जो परिवर्तन होता है? तो यह होता है भौतिक और गुणात्मक, ठीक है, भौतिक और गुणात्मक। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या को डॉट कहा जाता है, तो उसे जो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन है संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला है कि बीटा क्षय परिणाम है, ये जो बीटा क्षय परिणाम है दुर्बल नाभिकीय बल का स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है।
स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जो सूक्ष्मतम जीव है वह है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? कैडमियम प्रदूषण यह जो होगा इटाई बीमारी से है। किस बीमारी से है? तो इसका संबंध जो है वो इटाई बीमारी से संबंधित है। प्रोटीन की कमी से पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी होगा। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, जीन्स जो होते हैं मुख्यतः डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन है डीएनए से बने होते हैं। हींग प्राप्त होता है, हींग जो है यह जड़ों से प्राप्त होता है। हींग जो है जड़ों से प्राप्त होता है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो रक्त का प्रवाह तेज होता है महाधमनी में। ऑप्शन सी महाधमनी में। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल जो होगा ये किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से 28 नंबर है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल पर्ण, आलू, मूल और नारियल ये भ्रूण पोषण कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो आलू मूल से जो है ये नहीं होगा। ठीक है, आलू जो होगा ये कंद से है। आलू जो होगा ये कंद से है और बाकी जो 3 है वो सही हैं। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो है स्रोत है। रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का ये स्रोत है। अगला प्रश्न 30 नंबर के ब्रेड बनाने में डॉट उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में जो है यहाँ पर जो है सैकरोमाइसिस सेरेबिसिस का जो है प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। निम्न में क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को उपजाऊ खनिजों और कार्बनिक पदार्थ का जो है सही मिश्रण जो होगा वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न ये 32 नंबर है। 32 नंबर का राइट आंसर आपका -1 होगा। 33 नंबर देख लीजिए। 33 का राइट आंसर डी होगा 21 दिन। और 34 नंबर है। 34 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 35 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ए 240 किलोमीटर। अगला प्रश्न ये 36 नंबर है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? किस वर्ष? तो 2015 में। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डॉट को चिन्हित किया है। ये वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को चयनित किया है। अगला 38 नंबर ये प्रश्न रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डॉट शामिल है। देखिए आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो ताड़ का वृक्ष शामिल है। लाइफ मंत्रास डॉट के द्वारा लिखित एक पुस्तक है और यह लिखा गया है सुब्रत राय सहारा के द्वारा। ठीक है, सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है लाइफ मंत्रास। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? और यह किया गया है बाजार संतुलन में। ठीक है, पूछा गया कि किसे जो है निर्धारित किया गया? तो बाजार संतुलन के रूप में। 41 नंबर प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा 9/20। 42 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? और यह दिया था 102वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 102वां संवैधानिक संशोधन। भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? और यह संबंधित है अनुच्छेद 45 से 55 तक। ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 से 55 जो होगा ये केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की राज्य सूची मौजूद विषयों में एक है? और मौजूद विषयों में एक है पुलिस। ठीक है, पुलिस। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के शर्तों कौन निर्धारित करता है? तो इसकी शर्त जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो अब तक जो है कितनी बार, एक बार जो है संशोधित किया गया है। ठीक है, देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारत संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था। देखिए 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में ही जोड़ा गया था। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। और यह सीमित कर दिया था 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है। और यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 यह शक्ति प्रदान करता है। अगला है 50 नंबर कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और वह निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में तो वह हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि मल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। मल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत जो है ये किस अवधारणा पर आधारित है। तो यह आधारित है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है मल्थस की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ठीक, अगला प्रश्न 53 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। तो यह किया गया था फेरवानी समिति के द्वारा जो है अनुशंसा की गई थी। फेरवानी समिति का जो गठन है ये 1991 में किया गया था। और जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE है, इसकी स्थापना जो है ये 1992 में किया गया था। ठीक, सेबी की स्थापना किया गया। दोस्तों सेबी का जो है ये किया गया था, सेबी का स्थापना जो है ये दोस्तों 1988 में किया गया था, याद रखिएगा 88 में। रेरा शब्द का पूर्ण रूप, रेरा का दोस्तों ये पूर्ण रूप होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। रियल जो एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर है। यह प्रश्न गणित का है, राइट आंसर आपका 36 सेंटीमीटर। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए, राइट आंसर 950 होगा। एक धन राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 है। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो 950 होगा। 58 नंबर दोस्तों प्रश्न देख लीजिए, 58 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर 57 का दोस्तों 900, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 56 का और 56 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 57 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी 900 रुपया होगा, 950 नहीं 900 होगा। और 58 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि 468। 59 नंबर का प्रश्न राइट आंसर क्या होगा, 59 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 4। और 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 60 नंबर का राइट आंसर ए होगा, 1। बौद्ध त्यौहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है। तो यह प्रमुखतः अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया द्वीप में, यहाँ पे जो मंगोलिया जो देश है किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया में ये स्थित है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलान बाटोर है। कहाँ, उलान बाटोर। अगला प्रश्न 63 नंबर, ये डॉट सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है ये 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो 4096 किलोमीटर है। कितना, 4096 किलोमीटर।
गांधी द ईयर द चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? दोस्तों दक्कन का कुंजी जो है ये किसको मानते हैं? तो असीरगढ़ को मानते हैं। ठीक है, असीरगढ़ को दक्कन का दोस्तों ये कुंज माना जाता है, कुंजी। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है मानते हैं किसे? तो सांची को। जातक कथा संबंधित है, यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध से। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर से अनुवाद किया था। ऑप्शन है सिर ए अकबर से। अगला प्रश्न रहा कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की जो घटना हो सकती है? जलने की जो घटनाएं हो सकती है और यह हो सकती है मध्य मंडल में। ऑप्शन सी मध्य मंडल में। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? और यह किस नदी के द्वारा जो निर्माण होता है? सृजित मतलब निर्माण होता है, तो ये होता है सारावती नदी से जो है ये निर्माण होता है, सारावती नदी से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आरंभ किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला कि किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो सी आर मजूमदार के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक जो है सही सम्मिलित है? दोस्तों एक सही सम्मिलित जो होगा इसमें से ये दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या गोपाल कृष्ण गोखले से यह सही है, बाकी जो तीन है वो गलत है। भारतीय जो ब्रह्म समाज की स्थापना ये किसके द्वारा? तो श्री केशव चंद्र सेन के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा इसके स्थापना जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर और यह सत्यशोधक समाज, तो यह ज्योतिबा फुले से होगा। ठीक। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो प्रथम जो थे वो पुर्तगाली ही थे, प्रथम जो थे वो पुर्तगाली ही थे। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है, उत्पादन की दृष्टि से चावल हो जाएगा। ठीक। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? यह भारत चीन युद्ध दोस्तों अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था, अक्टूबर 1962 में। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा दोस्तों ये तोमान है। ठीक है, ऑप्शन डी तोमान। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित जो कौन सा नहीं है? तो संस्कृत, यहाँ पर शास्त्रीय भाषा है और मान्यता प्राप्त है संस्कृत 2004 में, यह हम लोगों का गलत है। बाकी जो तीन है वो आपका तीन सही है। ठीक है, बाकी जो तीन है वो तीन सही है, जैसे कि कन्नड़ हो गया 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014, ये सही होगा। ठीक है, देखिए संस्कृत को जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा संबंधित जो सम्मिलित नहीं है। संस्कृत भाषा के समृद्धि ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में, कब? 2005 में इसे जो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? और यह 2 जो है जोड़ता है सदिया और धोबरी को, सदिया और धोबरी को जो जलमार्ग 2 जोड़ता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? दोस्तों चेरी उन्होंने नाम दिया था अवध राज्य को। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? देखिए दोस्तों नेपाल से झारखंड की जो नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, बाकी जो बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ये सभी जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा, आम, रामनगर, भंटा, बैंगन और आम यहाँ पर जो आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? यह
किस शहर के? तो यह मिला हुआ है बनारसी शहर के। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले जो व्यक्ति वो कौन बने हैं? तो वह बने हैं हरिबुध मागर, जो कि नेपाल से हैं। हरिबुध मागर नेपाल से हैं। IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। अगला है कि AUKUS संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति के बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? तो रेपो दर दोस्तों 6.5% निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोगों का 92 नंबर प्रश्न रहा कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो एक तार से जोड़ा जाए तो क्या होगा कि बिजली प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर जो अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा? तो यह आकार अत्यधिक जो है आवर्धित होगा। ऑप्शन है अत्यधिक आवर्धित होगा। अगला प्रश्न रहा कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो इसमें निम्न शामिल है यानी कि जो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। ठीक है, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो मापन स्केल 35 से 42 सेंटीग्रेड तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा कि इनमें से दोस्तों दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी करेक्ट होगा। दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 96 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? दिए गए कार्य का उदाहरण लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, यह कार्य का उदाहरण पूछेगा कि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा। ठीक, उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं। ऑप्शन डी। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताइए। मंदाकिनी का पर्यायवाची गंगा होगा। अगला प्रश्न है कि संधि का भेद नहीं है। दोस्तों संधि का भेद ये संज्ञा संधि। ठीक है, संज्ञा संधि संधि का भेद नहीं है। देवेश का संधि विच्छेद है। देवेश का संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस इस। ऑप्शन है देव प्लस इस से। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों जो है 5 सेट कंप्लीट कर लिया और ये रहा सेट 5 का आंसर की। दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें आपका 6 से लेकर के 10 तक जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।